बैनिते बलि जिमि चहकागू जिमि ससु चहे नाग अरि भागू जिमि चह कुशल अकारन कोही सब संपदा चहे शिव द्रोही। अर्थात जैसे गरुण का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लोलुप कल की रति चाही, अकलंकता की कामी लहई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारे लालच नर नाहा। अर्थात लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकते हैं। जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनी सिय सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी, राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। अर्थात कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां से ले गईं, जहां रानी यानी सीता जी की मां थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु के पास चले। रानीन सहित सोचे बस सिया, अब धऊं विधि काह करनिया, भूप बचन सुनीत उत तकहीं, लखनु राम डर बोली न सकहीं। अर्थात रानियों सहित सीता जी यानी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप, मनहु मत्त गज गन निरखी, सिंह की सो रही चोप, सिंह की सो रही चोप। अर्थात उनके नेत्र लाल और भौवें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।